Radhe Radhe, Shri Harivansh students. Students, let us solve case study based on some applications of trigonometry, chapter number 9. देखिए क्या कह रहा है इस केस स्टडी में. A student observes the top of tower from a point on the ground. The height of the tower is 20 meter and the angle of elevation from the point to the top is 30 degree. सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हम डायग्राम में जो ड्रॉ कर लेते हैं. क्या हमें कह रहे हैं कि एक 20 मीटर हाई जो है टावर है. ठीक है, क्या है हमारे पास गिवन टावर, और एक जो स्टूडेंट है एक पॉइंट से उस टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है. तो वहां पे उस पॉइंट से टावर की टॉप का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो क्या बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है. ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए वो पॉइंट ए है और यहाँ पे टावर की हाइट बी सी क्या है हमें गिवन 20 मीटर गिवन है. क्लियर. इसी इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे यहाँ हमसे क्वेश्चंस पुट किए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका 1 मार्क का रहेगा, सेकंड भी 1 मार्क का होगा, और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास चॉइस होती है और ये ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है. ठीक है, 4 मार्क्स की होती है टोटल केस स्टडी. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पुट किया है, विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल यू यूज टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द बेस ऑफ द टावर. इस पॉइंट की अगर हमने इस टावर के फुट से डिस्टेंस पता करनी है तो आप कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे. देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे BC अपॉन में AB लेंगे अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, क्योंकि BC हमें गिवन है और AB हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, BC अपॉन में AB. तो ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनी. BC जो एंगल है हमें गिवन है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर. ठीक है, एडजेंस्ट साइड क्या होती है बेस होती है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बना tan थीटा. तो कौन सी रेशियो यूज कर रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी यूज कर रहे हैं tan थीटा. ठीक है, tan थीटा. इज इट क्लियर. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टूडेंट एंड द फुट ऑफ द टावर. हमें स्टूडेंट की और फुट ऑफ द टावर के बीच की डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है, मींस हमने ए बी ही फाइंड आउट करना है. तो सेकंड क्वेश्चन के लिए इन ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में ए बी. तो ये हमने पहले ही जो है कहा कि ये tan थीटा बन रहा है. तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है. ठीक है, tan 30 डिग्री. तो यहाँ पे BC यानी हाइट ऑफ टावर 20 मीटर है. AB हमने फाइंड आउट करना है. tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है. ठीक है, ये टेबल आपको फॉर्म करना आना चाहिए. नहीं, कुछ वैल्यूज तो आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए. जैसे tan 30 हो गया 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3. ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1. तो ये कुछ बेसिक सी जो है वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है. तो यहाँ पे देखिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB की वैल्यू 20√3 मीटर आ गई. क्लियर. मीन्स जो स्टूडेंट है और फुट ऑफ द टावर दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 20√3 मीटर. इज इट क्लियर. नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 45 डिग्री. अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री की जगह वो कहते हैं कि अगर हम इसे 45 डिग्री कर दे एंगल ऑफ एलिवेशन को, तो जो ये न्यू डिस्टेंस है बिटवीन द स्टूडेंट एंड द फुट ऑफ द टावर फिर क्या होगी. इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 45 डिग्री व्हाट विल बी द न्यू डिस्टेंस. ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे देखिए ये ही सेम क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC, थर्ड पार्ट BC अपॉन में AB. अब हमने tan 30 की जगह क्या लेना है tan 45 डिग्री लेना है. BC 20 गिवन है, ये हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AB हमारे पास 20 मीटर आ गया. क्लियर. अगर थीटा चेंज कर देता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री कर देता है, तो फिर हमारे पास स्टूडेंट और फुट ऑफ द टावर के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 20 मीटर ही आ जाएगी. क्लियर. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, इफ द स्टूडेंट इज 20 मीटर फ्रॉम द फुट. कि अगर स्टूडेंट 20 मीटर दूर है फुट से, फुट ऑफ द टावर से, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा. देखिए इन ट्रायंगल ABC
ठीक है। हमें क्या गिवन है, BC अपॉन में AB। तो ये तो हमें पता है कि ये tan बन रहा है, ठीक है, बट कौन सी डिग्री बन रही है, थीटा फाइंड आउट करना है। BC तो हमें 20 गिवन है ही कि 20 मीटर हाई टावर है, ठीक है, और AB के बीच की दूरी हमें क्या बता रहा है, 20 मीटर बता रहा है। तो अपॉन में 20 इक्वल टू tan थीटा, 20 से 20 कैंसिल होके 1 आ गया, मीन्स tan थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो tan जो है कौन सी डिग्री पे tan की वैल्यू 1 होती है, तो वहां पे tan 45 डिग्री पे, ठीक है, tan 45 डिग्री पे जो थीटा होता है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, वहां पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 45 डिग्री आ गया। इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी सी होती है स्टूडेंट्स केस स्टडीज, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, और वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ओके, राधे राधे।